हर औरत की ख्वाहिश ये होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को ना अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करे। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बस उसको ना वो इस तरह से रखे कि हर देखने वाला उसकी तारीफ़ करे। और बाज़ औक़ात ना ये सब कुछ करते-करते हम अपनी ज़ात से इतने लापरवाह हो जाते हैं कि जब वक़्त गुज़र जाता है ना, तब हमें इस चीज़ का इल्म होता है कि भई हमने जो अपने ऊपर लापरवाही की है ना, उसके बहुत ही बुरे साइड इफ़ेक्ट हम पे हो रहे हैं। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ। इतना बुरा हेयर फॉल मुझे स्टार्ट हुआ ना कि लगता था कि बस अब मेरे सर पे ना कोई बाल ही नहीं बचेंगे। उसके बाद मैंने ये वाला सीरम मंगाया और एक दफ़ा पहले भी मुझे 2 साल पहले हेयर फॉल हुआ था, तो उससे मैंने यही वाला सीरम यूज़ किया था, तो माशाल्लाह मेरे बाल बहुत अच्छे और हेल्दी हो गए थे। तो अभी भी फिर मैंने दोबारा से ये मंगाया, तो सोचा कि आप लोगों के साथ मैं इसको ज़रूर शेयर करूँ, ताकि जिन बहनों के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है वो इसको यूज़ कर सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं आपको बताती चलूँ, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आप विदाउट डॉक्टर की परमिशन के भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको इसके साथ कोई टैबलेट वगैरह खानी है ना, तो फिर आप लोगों को डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने एवियन के कैप्सूल के साथ ना इसको स्टार्ट किया था। अच्छा, इसकी जो पैकिंग है वो बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग जब भी इसको यूज़ करें बहुत आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और वही इसको पुश करने वाली इसकी पैकिंग है। तो अंदर से ये बिल्कुल सिंपल सी है, छोटी-सी बॉटल निकलती है और बाकी सारी जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी इसकी यूज़ करने के जितने भी प्रोसेस है, वो सब कुछ इसके ऊपर मेंशन हुआ हुआ होता है। इसके अलावा ये कि बालों के सेक्शन करने होते हैं, 6 सेक्शन में ये यूज़ होता है। जिस तरह से हम अपने बालों को ऑयलिंग करते हैं और बहुत अच्छे से उसको हल्के-हल्के हाथों से रबिंग करते हैं ना, सेम इसी तरीके से इसका प्रोसेस है। इसका एक-एक पुश हमें अपनी एक-एक मांग में निकालना होता है। अब आपने देखना ये है कि 6 सेक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं। और रात में आप लोगों ने इसको लगाना है और सुबह अगर आपको वॉश करना है तो कर लें, वरना आप दूसरे दिन भी इसको यूज़ कर सकती हैं और तीसरे दिन इसको वॉश भी कर सकती हैं। मुझे ना इसकी बात सबसे अच्छी ये लगी कि बालों को चिपचिप भी नहीं करता, ऑयली भी नहीं करता और ये कि हेल्दी बहुत अच्छे और बहुत जल्दी रिज़ल्ट देता है। अच्छा, इसके साथ एक ये बात है कि आप लोगों ने इसको ना रेगुलर रूटीन में लगाना है और रेगुलर रूटीन में लगाने के बाद ना इसको 1 मंथ या 2 मंथ तो आप लोगों ने लाज़मी देने ही देने हैं। उसके बाद इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे और ऑसम आते हैं। और यकीन करें, आप इसको जब यूज़ करेंगी ना, तो अपनी बहन को आप लोगों ने दुआएँ ज़रूर देनी है। इसके अलावा ये कि अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए आप लोगों ने अपनी डाइट का भी ख़्याल करना है। अगर घर में बजट है तो आप लोगों ने दूध पीना है, अंडे खाने हैं। इसके अलावा ये कि एप्पल वगैरह खाने हैं। अगर आप डाइट कॉन्शियस नहीं हैं तो आप बनानास भी खा सकती हैं। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है शामिल, जो कि हमारे बालों के लिए कहीं न कहीं हेल्थ का काम करता ही करता है। अच्छा भाई, यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ये फ्रूट चाट, और जितनी अपनी हेल्थ का ख़्याल हम लोग करते हैं ना, इतना ही हम इससे कहीं ज़्यादा हम अपने बच्चों का करते हैं। तो अपने लिए अगर हम कुछ ना भी करें, तो अगर हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो उसी में से अगर हम थोड़ा बहुत भी कुछ खा लेते हैं ना, तो ना खाने से तो वो यकीनन बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी बच्चों के लिए फ्रूट चाट वगैरह बनाती हूँ ना, तो जब इसके अंदर चीनी ऐड करती हूँ ना, उससे पहले मैं अपने लिए थोड़ा-सा निकाल लेती हूँ और इसमें आप चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा ये कि इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया जाता है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते। तो जिस तरह का फ्लेवर आपको पसंद है आप वैसे खा लें। फ्रूट सबके घर में कहीं न कहीं आता ही है, थोड़ा बहुत आता ही है, किसी के ज़्यादा आता है। तो जिस तरह से भी आपको पसंद है आप वैसे खा सकती हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन अपना ख़्याल करती ही नहीं है, मैं भी नहीं करती थी, लेकिन अब जब से हेयर फॉल मेरा स्टार्ट हुआ है ना, तो मैंने थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट कर दिया है। और मैं आपको भी यही मशवरा दूँगी कि अपने साथ, अगर हमें अपने घर को लेके बहुत अच्छे तरीके से चलना है, घर की हर चीज़ को मैनेज करना है, क्योंकि देखिए सारे घर का जो बोझ होता है ना, वो हम बेचारी ख़वातीन के कांधों पर होता है। तो अगर हम अपना ख़्याल नहीं रखेंगे, अपनी डाइट का ख़्याल नहीं रखेंगे, अपनी नींद प्रॉपर नहीं लेंगे, तो अपने घर का क्या ख़्याल रखेंगे। तो वो कहते हैं ना कि अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे। तो भाई वही हाल इंसानों की बॉडीज़ का होता है। तो अपना ख़्याल ज़रूर रखा करें, अपने घर का ख़्याल, अपनी चीज़ों का ख़्याल रखने से पहले सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दिया करें और उसके बाद किसी और का ख़्याल रखें। अच्छा, यहाँ पर मैंने आलू मंगाए थे और टमाटर मंगाए थे। टमाटर आजकल बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, तो बड़े देखभाल के मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी यूज़ करती हूँ ना, उससे पहले मैं क्या करती हूँ कि इनको अच्छे तरीके से वॉश करके ना, थोड़ा सा ड्राई करके, जब इनका पानी निकल जाता है तो फिर इनको मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा ख़ासा मैंने वॉइस ओवर कर लिया था, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे ना आप लोगों को रबीउल अव्वल की भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देनी है और अल्लाह ताला हम सब को हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए, आमीन। और आप सबको मेरी तरफ से रबीउल अव्वल की बहुत
बहुत बहुत मुबारक। और यहाँ पर ना मैं न्याज़ के लिए थोड़ा-सा ज़र्दा बना रही थी और ये तकरीबन 1 किलो के करीब है, तो सोचा कि आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें होती हैं जिनको ना जब ज़र्दा बनाती हैं ना तो वो थोड़ा-सा सख्त हो जाता है और नरम नहीं होता, तो उसकी क्या वजूहात होती हैं, तो आप लोगों ने पूरी ना रेसिपी ज़रूर देखनी है। तो यहाँ पर मैंने एक अलग बर्तन लिया था, इतना ही बड़ा पतीला लिया था और उसके अंदर मैंने वो थोड़ा-सा पानी ऐड किया था, मतलब पतीला भर के पानी ऐड किया था और उसमें ज़र्दा डाल दिया था, ज़र्दे का रंग डाल दिया था। जब पानी बॉयल हो गया था तो उसमें ज़र्दे का रंग डाला और ज़र्दा डाल के ना और 2-3 लौंग डाल के उसको मैंने अच्छे से बॉयल करके, जब एक कनी रह जाती है ना तो निकाल के यहाँ पे देखें इसमें रख लिया था। और अभी मैंने क्या किया कि एक ये अलग से पतीला लिया, इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल लिया और उसके बाद फिर उसके अंदर चीनी का शीरा बनाया और 1 कप मैंने उसके अंदर दूध ऐड किया। दूध ऐड करने से ये होता है कि जो ज़र्दा होता है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। और फिर बस इसको ना, जब जो चीनी का पानी होता है ना, जब तक कि वो ड्राई नहीं हो जाता तब तक तो हमने इसकी आंच थोड़ी-सी तेज़ रखनी है। लेकिन जैसे ही हमें लगे कि चीनी का पानी जो है वो ड्राई हो रहा है बिल्कुल से, तो बस फिर इसको दम पे हमने 20 से 25 मिनट बनाना है और उसके बाद जितने भी हम लोगों को इसके अंदर मेवे वगैरह डालने होते हैं ना वो डाल देते हैं और उसके बाद फिर ये डन हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल इसकी रेसिपी होती है। बस आपने इस चीज़ का इसमें ख़्याल रखना होता है कि अगर 1 किलो ज़र्दा है ना तो उसके अंदर आपने 3 पाव चीनी तो आपने इसके अंदर डालनी ही डालनी है। वैसे मैंने आधा किलो से ज़्यादा डाली थी, मुझे मीठा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो जब वो मुझे कुछ कम लग रही थी फिर मैंने थोड़ी-सी और डाली तो वो तकरीबन 3 पाव के करीब हो गई। 1 किलो भी डालते हैं लोग, बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं ना वो 1 किलो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत ही आसान सा मेथड ये है कि 4 प्याली चावल है ना तो उसमें आपने 3 पाव तो लाज़मी चीनी को ऐड करना है। इसके अलावा 2 घंटे मैंने चावल को भिगो भी दिया था और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनाने का तरीका यही है कि आप इसके अंदर दूध को थोड़ा-सा ऐड कर दें। अगर आधा किलो चावल है तो आप उसमें आधा कप दूध भी ऐड कर सकते हैं और साथ में थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है थोड़ा-सा। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब हम ज़र्दे के कलर को डाल रहे होते हैं ना तो वो उस वक़्त का प्रोसेस होता है। ज़र्दे का कलर जब डाला जाता है जब जो चावल होते हैं ना वो पानी में बॉयल हो रहे होते हैं। क्योंकि जो ज़र्दे का कलर होता है ना उसके अंदर पहले से नमक ऐड हुआ हुआ होता है। तो अगर हम तैयार ज़र्दे में ये कलर डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अजीब-सा उसका टेस्ट होगा। लेकिन अगर हम बॉयल होते हुए चावलों के अंदर डालेंगे ना ज़र्दे का कलर, तो एक तो वो कलर बहुत ज़्यादा उठ के आता है, दूसरी बात ये कि सेम कलर आता है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर भी होता है। तो बस ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि चावल का जो प्रोसेस होता है ना वो बस जब ज़र्दे का रंग जब ही डाला करें जब वो चावल बॉयल हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा ज़र्दा मेरा रेडी हो चुका था, बच्चे मेरे साथ में लगे हुए थे और हम सब ने ना मिलकर ये सारे बॉक्स वगैरह बनाए, साथ में थोड़ा-थोड़ा सा हम लोग खा भी रहे थे और ये बहुत ही अच्छा लगता है। इतना बड़ा दिन होता है, इसमें हम जितना कर लें कम है, लेकिन बस अपनी-अपनी हैसियत, अपनी-अपनी औकात के हिसाब से हर बंदा कर रहा होता है। तो बस ये जितने भी बॉक्स बने ना मैंने सारे बँटवा दिए थे और बस 2 बॉक्स रखे थे जो कि हमें खाने थे और उसके बाद फिर ये कि शाम में बच्चों को लाइट्स वगैरह दिखाने के लिए भी जाना था। तो बस मैंने यहाँ पर जल्दी-जल्दी तैयारी शुरू कर दी थी और घर में कुछ भी नहीं था उस वक़्त, तो सोचा कि ये अंडे वगैरह पड़े हैं ना बस इन्हीं को मैं बना लेती हूँ। तो बस सिंपल तरीके से झटपट मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। एक चूल्हे पर मैंने इसका मसाला चढ़ा दिया था, दूसरे चूल्हे पर इसको बॉयल करने रखा। इतनी देर में ये सारी चीज़ें बॉयल हो गई और इतनी ही देर में मैंने मसाला भी भून लिया था। तो बस यहाँ पर जल्दी-जल्दी मैं इनको ठंडा करके ना इनके छिलके वगैरह उतार रही हूँ। अब इनको ना मैं ऐसे नहीं करती कि मैं छिलके उतार लेती हूँ और उसके बाद फिर इनको ऐसे डायरेक्ट डाल देती हूँ। तो मैं इनको हल्का-फुल्का सा जो छुरी से जो आलू के अंदर थोड़े बहुत निशान होते हैं उनको भी हटा देती हूँ। फिर एक दफ़ा इनको अच्छे से ना वॉश करके और फिर उसके बाद सालन में इसको ऐड करती हूँ। जहाँ भी जो भी सालन मुझे बनाना होता है या जो भी काम मुझे करना होता है ना, मुझे एक आदत ये पड़ी हुई है कि मैं हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा धोती हूँ और उसके साथ-साथ ये कि कोशिश मैं यही करती हूँ कि किचन में जब मैं खड़ी हुई हूँ और सालन मैं बना रही हूँ ना तो साथ-साथ में रोटी का काम तो मैं एटलीस्ट कर ही लूँ, क्योंकि सालन के बाद अगर रोटी की बनाने के लिए दोबारा किचन में जाते हैं ना तो फिर दोबारा से किचन गंदा हो जाता है। तो अगर आपको खानी नहीं भी है ना और 2 घंटे बाद खानी है, 3 घंटे बाद खानी है ना, तो न्यूज़पेपर वगैरह जो होते हैं ना उसके अंदर आप इसको लपेट के और फिर अच्छे से रुमाल में लपेट कर अगर रख देना तो तकरीबन 2 से 3 घंटे तो रोटी बिल्कुल नरम और बिल्कुल गर्म रहती है। तो यहाँ पर अंडे और आलू की जो आप लुक है उसको
चेक करें कितनी अच्छी बनी है। और 4 अंडे मैंने इसके अंदर डाले थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने 2 टाइम का खाना बना लिया है। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि सालन इतना हो कि वो 2 टाइम तो एटलीस्ट हो ही जाए, क्योंकि अगर एक टाइम हम खा रहे हैं, दूसरे टाइम अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मैं उसको फ्रीज़र कर देती हूँ। फिर अगले टाइम वो लेफ़्ट ओवर खाना जो होता है वो काम में आ जाता है। और इसमें मुझे कोई मसला नहीं होता, ना बच्चों को कोई मसला होता कि अगर हमने रात को खाना खाया और अगर हमें अगले दिन वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगली शाम में ना मैं उसको दोबारा से निकालूँगी और गर्म कर लूँगी। और रिस्क को ना जितना देखभाल के अगर ख़र्च करते हैं और जितना अच्छे तरीके से उसको ख़र्च करते हैं ना, अल्लाह ताला उतना ही देते हैं। शुक्रगुज़ारी से करें और जो भी हो ना पहले उसको ख़त्म करें, फिर नया खाना बनाएँ। तो ये बचत का एक वो तरीका है जिससे हम अच्छी ख़ासी अपनी घर की बचत भी कर सकते हैं। और जब हाथ में पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं ना महीने के एंड में, तो वहाँ पे हमें ये टिप्स काम आती हैं। तो भई आज का व्लॉग ना यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।